लोकार्पण किया जाएगा। बस कुछ ही पलों की बात है। चिकित्सा, सड़क, पर्यटन, सुरक्षा, इन सभी से संबंधित 180 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में। बस कुछ ही पलों का इंतजार। कुछ ही पलों का इंतजार है और जैसा कि आप सब इतनी देर से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो 135 करोड़ भारतीयों की मन की आवाज है, उनके दिल की धड़कन है और उनके सपनों को साकार करने के लिए सदैव तत्पर हैं। जब उनका पदार्पण होगा, जब वो इस मंच पर पधारेंगे, मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ, उनके जयकारे के साथ आप उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। 2 कार्यक्रमों के बाद वो यहाँ आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी तालियां उनके साथ जाएं, इतनी जोरदार तालियां आप बजाएं, उनके स्वागत में जयकारा करें कि आपकी यादें लेकर वो यहाँ से प्रस्थान करें। बस कुछ ही पलों का इंतजार है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच होंगे। तथागत की ये धरती जो मैत्री और करुणा का संदेश देती है और उस संदेश को और दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। और वास्तव में भगवान बुद्ध के जो सूत्र हैं, जो संस्कार हैं, जो उनकी शिक्षा है और जो उनका ज्ञान है, उसे स्वयं में जीते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और उन्हीं की शिक्षा का दूसरा मंत्र उन्होंने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी आधार पर 135 करोड़ भारतीय उनके एक आह्वान पर निकल पड़ते हैं, उनके उस संकल्प की सिद्धि के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब बोलते हैं तो योजनाओं के उपहार तो देते ही हैं, साथ ही साथ हमें जीवन के संस्कार भी देते हैं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने पूर्व के कार्यक्रम में कहा भी कि हम सबके जीवन का उद्देश्य यही है कि हम स्वयं प्रकाशित भी हों और अपने संस्कारों के प्रकाश को अपने चारों ओर फैलाएं। और यही वास्तव में भगवान बुद्ध का भी संदेश था। आज उनके महापरिनिर्वाण स्थली पर ये भव्य आयोजन इस बात का प्रतीक है कि हमें भगवान बुद्ध के संदेशों में, उनके ज्ञान में, उनके द्वारा जो मैत्री, करुणा, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया गया, भारत आज भी उस पर चलता है, विश्वास करता है। और इसीलिए तो उन्हीं के बौद्ध दर्शन के ज्ञान को सरल शब्दों में पिरोकर जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और लाल किले की प्राचीर से जोड़ा सबका प्रयास, ताकि सब प्रयास करें राष्ट्र के निर्माण में। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अब आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, उसके निर्माण में हम सब सहभागिता दें। और ये प्रेरणा दी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय में, जो कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे। बस उन्हीं का इंतजार है। मैं चाहूंगी अपना जोश और अपना होश दोनों बनाए रखें। व्यवस्था, अनुशासन के साथ हम जोरदार तालियों और ऊर्जा से भरे जयकारे के साथ कुशीनगर की इस धरती पर पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में जोरदार तालियों और जयकारे के साथ उनका स्वागत भी करेंगे और अभिनंदन भी करेंगे। बस वातावरण की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि कुछ ही पलों में हम सब के प्रिय, पूरे विश्व में लोकप्रिय, हम सब के प्रेरणा स्रोत, हमारा स्वाभिमान, हमारी आन बान शान का प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही पलों में यहाँ पधारेंगे। और हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर
तालियों के प्रणाम से उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे, जो वास्तव में कुशीनगर के विकास का उत्सव है। हम सब अपनी तालियों के माध्यम से उसमें जुड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपनी तालियों के माध्यम से, अपनी जोश और अपनी ऊर्जा के माध्यम से ये आश्वस्त करेंगे कि जिस तरह से हमारे सपनों को साकार करने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम सब भारतवासी उनके साथ हैं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कदम से कदम मिलाकर हम उनके साथ चलेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव जो 75वीं वर्षगांठ के रूप में हम मना रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आने वाले 25 वर्ष वास्तव में अमृत काल हैं। जब हम ये निर्णय करेंगे कि आने वाले 25 वर्षों में भारत का स्वर्णिम भविष्य कैसा होगा, हम किस रूप में भारत को देखना चाहते हैं, किस रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी आधारशिला भी इन्हीं 25 वर्षों में रखी जाएगी और आदर्श भारत की, आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत भी इन्हीं 25 वर्षों में बनेगी। और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ उन्होंने जोड़ा सबका प्रयास भी, ताकि एक एक व्यक्ति, 135 करोड़ भारतीय, एक एक व्यक्ति राष्ट्र का निर्माता बने, राष्ट्र के निर्माता का भाव रखे और इस भाव के साथ अपने जीवन को आगे ले जाए। जितना उत्साह आप स्क्रीन पर अपने आप को देखकर दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगी उससे दुगना उत्साह जब आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस मंच पर देखें तो जोरदार ये जो हाथ आप हिला रहे हैं, एक हाथ नहीं दोनों हाथ को जोड़कर तालियों के प्रणाम से, उनके जयकारे से आप उनका स्वागत करेंगे। उन्हें भी तो पता चले कि आप कितनी देर से अपने प्रिय प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके दर्शनों की, उनके सानिध्य की और उनके सामीप्य की। बस कुछ ही पलों का इंतजार। हम जानते हैं इंतजार की घड़ियां जैसे जैसे खत्म होती हैं और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता भी है और हम विचलित भी होने लगते हैं, क्योंकि उस घड़ी का इंतजार जो हम कब से कर रहे थे, अब वो घड़ी सामने आने वाली है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। आज पूरा विश्व कुशीनगर की ओर देख रहा है और आज जैसा कि आपने देखा भी और आप सब जानते हैं, आज पावन तिथियों का संयोग है और इस शुभ तिथि में जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि सचमुच बौद्ध भिक्षुओं और महात्माओं के रूप में साक्षात भगवान बुद्ध की अंतः चेतना आज यहाँ प्रकट हो रही है, जिसका अनुभव हम ऊर्जा के रूप में कर पा रहे हैं। बस कुछ ही पलों का इंतजार है और उसके बाद हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को देख पाएंगे, तालियों के साथ, जयकारे के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी सुन पाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन और आशीर्वचनों के माध्यम से अपने जीवन के मार्ग को भी प्रशस्त कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय वास्तव में एक कर्मयोगी ही हैं। शून्य से शिखर तक की जिसने यात्रा की, कुछ भी अपना नहीं और सब कुछ राष्ट्र को सौंप दिया। राष्ट्र की सेवा का तप जिसने वर्षों किया और आज भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पद उनके लिए वास्तव में परिश्रम की पराकाष्ठा का दायित्व है, जिसका निर्वहन वो करते हैं और राजनीति उनके लिए लोक कल्याण की सेवा का सबसे सशक्त मार्ग है। तो आज हम ऐसे कर्मयोगी, यशस्वी, तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत कुशीनगर के इस विकास उत्सव के इस मंच पर करेंगे। सभी लोग उत्सुक हैं और तैयार भी हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। मैं देख पा रही हूं इतनी बड़ी संख्या में आप सब इतने देर से धैर्यपूर्वक अनुशासित ढंग से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस अपने इसी धैर्य, इसी अनुशासन को अपनी ऊर्जा में ढालकर आप जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर
माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो 135 करोड़ भारतीयों के परिवार के अभिभावक हैं, और जब घर का बड़ा कोई आता है तो हम खड़े होकर प्रणाम करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, और हमारी तालियां ही आज हमारा प्रणाम भी होंगी, संवाद भी होंगी और हमारे हृदय के उद्गार भी होंगी। भगवान बुद्ध की ये धरती, जिसके कण कण में आज भी मैत्री, करुणा, सत्य, अहिंसा, शांति और प्रेम के संस्कार विद्यमान हैं। कहते हैं मिट्टी, धरती बहुत संवेदनशील है, वो सब चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेती है और उसकी ऊर्जा तरंगें वर्षों तक रहती हैं। वहां पर जो प्राण ऊर्जा का घनीभूत केंद्र होता है, वो वर्षों वर्षों तक, युगों युगों तक ऊर्जा की तरंगों को प्रवाहित करता है। और इसीलिए तो हमारी भारतीय संस्कृति में शक्तिपीठ बनाई गई, तीर्थ स्थल बनाए गए, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हैं। और इसी तरह कुशीनगर की ये धरती भी भगवान बुद्ध की ऊर्जा को अपने आप में समेटे है। और यहाँ पर रहने का जिनको सौभाग्य मिलता है, यहाँ पर आने का जिनको सौभाग्य मिलता है, निश्चित रूप से भगवान बुद्ध का आशीर्वाद उन्हें मिलता है, उन्हें कृपा मिलती है। क्योंकि ऐसे प्राण प्रतिष्ठित स्थानों पर बिना उस संत की कृपा के कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। ये उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हैं। कुशीनगर के ही नहीं बल्कि दूर दूर से आए लोग आज यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को देखने, सुनने आए हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आए हैं। मैं चाहती हूँ आप सब एक बार दिखाएं कि आप इतने देर से बैठे हैं तो भी आप कितनी ऊर्जा से भरे हैं। एक बार मेरे साथ बोले, भारत माता की। अच्छा, हम अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर लें। अच्छा, पहले ये दिखाएं मुझे कि कितने लोगों के पास मोबाइल है। उसकी टॉर्च जला के जरा दिखाएं मुझे। मोबाइल में एक टॉर्च होती है, जरा सभी लोग दिखाएं। इतने सारे दिए जलाएं। भगवान बुद्ध ने कहा था ना, अप दीपो भव, वैसे ही दिए जलाकर दिखाएं। जितने लोगों के पास भी मोबाइल है पीछे तक जरा दिखाएं मुझे। सभी लोग मोबाइल ऊपर करके दिखाएं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आवाज वहां तक जा रही है। सभी लोग टॉर्च जलाकर दिखाएं। सभी लोग, वाह, दिवाली तो आज यहीं पर मन गई है। जलाएं जलाएं, हमारी माता बहनें, आप लोग भी दिखाएं दिवाली का ये दृश्य जो अपना दीपक स्वयं बनने के लिए कहा था। देखिए, आप सबके हाथों में एक दीपक है, जलाकर दिखाएं। अब सुन लें, इसी मोबाइल में एक और सुविधा है, आप इसे साइलेंट कर सकते हैं। अब जरा साइलेंट मोड पर करके अपने मोबाइल को विश्राम दे दें। थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल को अपनी जेब में रख लें, पर्स में रख लें, थैले में रख लें, ताकि आपके हाथ खाली हो जाएं तालियां बजाने के लिए। अपने हाथों को खाली करें और जोरदार तालियां बजाएं। माननीय प्रधानमंत्री के कदमों की आहट आपको सुनाई दे गई, मैं जान गई। तो मोबाइल को आप विश्राम दे दें, मोबाइल को रख लें, साइलेंट मोड पर कर लें और अपनी हथेलियों को खाली कर लें प्रणाम के लिए, तालियां बजाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन, आसमान से गड़गड़ाती हुई ये आवाज हमारी धड़कनों को कुछ और बढ़ा रही है। जिसका इंतजार था, जिनकी प्रतीक्षा थी, युग पुरुष 135 करोड़ भारतीयों की आन बान और शान का प्रतीक, हमारा स्वाभिमान, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन
व्यवस्था को बनाए रखें। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, आपके हृदय के उद्गार को समझ रहे हैं, आपके आनंद और रोमांच को भी समझ रहे हैं। व्यवस्था को बनाए रखिएगा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आराम से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस परिसर में पधार चुके हैं। जैसे ही उनके हेलीकॉप्टर की आवाज रुके, आप जयकारा लगाइएगा, ताकि वो जैसे ही उतरे आपकी आवाज उन तक पहुंच जाए। इस जितने भी लोग हैं, अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी जोरदार जयकारा करे उनके नाम का और तालियां बजाए। आपकी आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि कितने लोग उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी माता और बहनें कितना उत्साहित हैं, हम उनके चेहरे से देख पा रहे हैं। हमारी माता और बहनों के चेहरे से आभार और कृतज्ञता झलक रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए उनके दिल में है। अभी सब लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहें। जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर आएंगे, तब आप खड़े होकर उनका स्वागत कीजिएगा। सभी से अनुरोध है, अपने स्थान पर बैठे रहें। जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होगा, तो वो अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत करिएगा। ऊर्जा को बनाए रखिए और अनुशासन और व्यवस्था को भी संभाले रखिए।
जिनका आपको इंतजार था, उनके कदम कुशीनगर के इस परिसर में पड़ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आपकी तालियों की अनुगूंज वहां तक जाएगी। नारा लगाइए उनके नाम का जयकारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है और बस कुछ ही पलों में वो हमारे बीच होंगे और हम सब खड़े होकर जोरदार तालियों के प्रणाम से कुशीनगर के इस विकास उत्सव में उनका स्वागत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब चलते हैं तो वास्तव में 135 करोड़ भारतीय एक साथ चलते हैं और वो जहां भी जाते हैं विकास की गंगा अपने आप उस ओर बहने लगती है। और आज भी कुशीनगर के लिए एक ऐसा ही अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर के शिलान्यास के साथ ही साथ 180 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाएं जो बाढ़ सुरक्षा, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा और सड़क से जुड़ी हैं, ऐसी विकासकारी कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वास्तव में कुशीनगर के लिए तो ये विकास का उत्सव ही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं। आपकी आवाज उन तक जा सकती है। पुकारें उनका नाम और वहां तक अपनी आवाज को पहुंचा दें। आवाज दे। आपका दिल जो पुकार रहा है उसको जोर से पुकारें। आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार चुके हैं। माननीय श्री सुरेश खन्ना जी का भी आगमन हो रहा है। मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय श्री नीलकंठ तिवारी जी का भी आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। मंचासीन जितने भी हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच कुछ ही पलों में आने वाले हैं। हम सभी जिस तरह से अपने परिवार के अभिभावक का स्वागत करते हैं, भावनाओं के साथ, ऊर्जा के साथ, प्रेम के साथ, जोरदार तालियों के प्रणाम से हम उनका अभिवादन करेंगे। बस कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच होंगे। तथागत की ये पावन धरती और पावन तिथि का संयोग और उसमें सबसे बड़ा सौभाग्य आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच होंगे। हम उन्हें देख पाएंगे, सुन पाएंगे और उनके उद्बोधन के माध्यम से अपने जीवन के सूत्र लेकर अपने जीवन में आगे चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक ही सपना है कि 135 करोड़ भारतीय का जीवन समृद्ध हो, सुखी हो और हम किसी से कम नहीं हैं। ये उद्घोष भारत पूरे स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ कर सके, भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सके और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। बस किसी भी पल माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होगा। जनप्रतिनिधियों से मिलने के पश्चात वो मंच पर आएंगे और हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। वास्तव में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। आज कुशीनगर की इस पावन धरती पर
हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उनके आशीर्वचनों के साथ अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करके आगे बढ़ेंगे, जिससे हम सब अपने अपने स्तर पर अपने अपने प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें, श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होने वाला है। वातावरण की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं। आप सब तैयार हो जाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। आपको अपनी आवाज अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचानी है तो एक बार मेरे साथ बोलें, भारत माता की, और जोश से बोलें, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलें, अब जिसका इंतजार था वो आने ही वाले हैं, उनका जयकारा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार चुके। जोरदार जयकारा और तालियों के प्रणाम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। आह्लादित हैं हम, अभिभूत हैं हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने बीच पाकर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर, इस पावन तिथि पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कुशीनगर के इस विकास उत्सव में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मैं चाहूंगी आप सब अपनी तालियों के प्रणाम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और मंच पर आसीन समस्त गणमान्य अतिथियों का भी हम हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुशीनगर में आज वास्तव में खुशी की लहर चारों ओर दिखाई दे रही है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से भगवान बुद्ध की प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के पुष्पों से उनका स्वागत करेंगे। मंच पर आसीन माननीय श्रम मंत्री माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे और आप सब जोरदार तालियों से अपने भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। भगवान बुद्ध के संदेश को अपने जीवन में जीते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वास्तव में यहाँ पर कुशीनगर के विकास का उत्सव मनाया जा रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर के शिलान्यास के साथ साथ 180 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। कुशीनगर का विकास और समृद्धि तो होगी ही, साथ ही साथ कुशीनगर की गरिमा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और बढ़े, इसका मार्ग भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रशस्त किया है। मैं मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। जयकारा से शुरुआत करेंगे, दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया के लोकप्रिय, जनप्रिय, इस देश का गौरव और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने वाले
इस देश के गांव गरीब किसान को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने वाले और इस देश के करोड़ों करोड़ों असहाय, निर्बल, दुर्बल, शोषित परिवारों को तमाम निःशुल्क जन कल्याणकारी योजनाएं देकर समाज की विकास की धारा से जोड़ने वाले, पूरे देशवासियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था करके कोरोना के वैश्विक महामारी पर विजयश्री का द्वार खोलने वाले ऐसे हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का इस भगवान बुद्ध की धरती पर अपने कुशीनगर जनपद वासियों के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं। 4.5 वर्षों में इस उत्तर प्रदेश की धरती पर सुशासन देने वाले, इस उत्तर प्रदेश की धरती से गुंडाराज, भ्रष्टाचार मिटाकर व्यापारियों को स्वच्छंद वातावरण में व्यापार का अवसर दिलाने वाले, किसानों के हितों के लिए प्रयास करने वाले, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देने वाले, मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी इस भगवान बुद्ध की धरती पर कुशीनगर जनपद वासियों के साथ हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय राज्यपाल महोदया और भारत सरकार के उड्डयन मंत्री माननीय सिंधिया जी का भी इस भगवान बुद्ध की धरती पर अभिनंदन, स्वागत करता हूं। अपने केंद्रीय मंत्री गणों का, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गणों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं। और आप लोगों ने भारी उपस्थिति यहां दर्ज कराकर यह संदेश दिया है कि हमारे लिए ये कुशीनगर जनपद वासियों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर ही नहीं, स्वर्णिम पल है। क्योंकि जिस तरह से पूर्व के माननीय और नामचीनों ने इस हमारे कुशीनगर जनपद वासियों के इस धरती से उड़ान के सपने को कब का रौंद कर समाप्त कर दिए थे, आज इस कोरोना के वैश्विक महामारी में जब पूरे दुनिया के विकास पर असर पड़ा हो, इस देश के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर असर पड़ा हो, सरकारों के आय के स्रोत पर असर पड़ा हो, तब भी हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मेडिकल कॉलेज इन कुशीनगर जनपद वासियों के लिए न केवल ऐतिहासिक सौगात बल्कि हमारे इस धरती से उड़ान के सपने को धरातल पर उतारने का काम किए हैं। हमारे और हमारे पीढ़ियों के लिए वरदान दिया है आपने। हमारे कुशीनगर जनपद में आज के दिन आपने स्वर्णिम अक्षरों से नाम अंकित किया है। आज के शुभ अवसर पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं, कुशीनगर जनपद वासी भले ही कितना ही प्राकृतिक आपदा झेलते हो, भले ही कितना भी विषम परिस्थितियां देखते हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में हमेशा जुटकर आपके अभियान को मजबूती देने का कार्य किए हैं। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों का आशीर्वाद हमारे इस जनपद कुशीनगर जनपद वासियों को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपने बातों को देता हूं विराम। अब दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विकास की नित नई उड़ान, ईमानदार सोच और दमदार काम, अब यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। इस नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, चिकित्सा, शिक्षा एवं वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी,
पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, देवरिया से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर के विकास को दशकों पहले से जो सपना कुशीनगर के नागरिकों ने देखा था, उन सपनों को विकास की एक नई उड़ान दी है। आज आप सबने प्रातःकालीन सत्र में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण होने के साथ ही श्रीलंका की भी पहली फ्लाइट कुशीनगर एयरपोर्ट पर आई है और उसमें श्रीलंका सरकार के मंत्री और वहां के तमाम बौद्ध भिक्षु भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। जहां विकास की नई उड़ान कुशीनगर, पश्चिमोत्तर बिहार और आसपास के जनपदों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 345 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास और लगभग 180 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम भी इनके कर कमलों से होने जा रहा है। भाइयों बहनों, कुशीनगर के बारे में कोई नहीं सोचता था कि कभी कुशीनगर जिले में भी कोई मेडिकल कॉलेज बनेगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, 2014 तक जब हम लोग सोचते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में, तब कुशीनगर की बात तो बहुत दूर, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी स्वास्थ्य की जर्जर सेवाएं यहां पर असमय बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को काल के गाल तक पहुंचाने का कार्य करती थी। लेकिन 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है, आज मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी आपके अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से विगत 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश अब तक 30 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहा है, जिसमें कुशीनगर के मेडिकल कॉलेज का आज आपके कर कमलों से शिलान्यास होने जा रहा है। कुशीनगर के लिए मेडिकल कॉलेज उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कुशीनगर के अंदर हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस से मरते हुए मासूम बच्चों को देखा है। इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में अगर कोई जनपद था तो वह जनपद था कुशीनगर जनपद। और स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अकेले गोरखपुर का एकमात्र BRD मेडिकल कॉलेज था जो जर्जर स्थिति में था। और अगर मैं तो कहता हूं कि अगर उस कॉलेज पर भी पहिए होते तो पिछली सरकारें उस मेडिकल कॉलेज को भी वहां से शिफ्ट करके कहीं और जगह लेके चली गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी ने
मेडिकल कॉलेजेस का ऐसा जाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया है। गोरखपुर में एम्स बनकर के खड़ा है और अगले माह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स के लोकार्पण का भव्य आयोजन भी गोरखपुर में होगा। देवरिया में इस सत्र में प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को मेडिकल कॉलेज के कार्य का मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार है, उसमें प्रवेश का भी कार्य शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण का कार्यक्रम देवरिया के मेडिकल कॉलेज का होगा। सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा। बस्ती में मेडिकल कॉलेज 2 वर्ष पहले संचालित हो चुका है। इसके साथ ही गोंडा, बहराइच, अयोध्या, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली यानी इन सभी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है और उस श्रृंखला में कुशीनगर को भी आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक नए मेडिकल कॉलेज के कार्य का शुभारंभ आज से प्रारंभ होगा। इस अवसर पर जब अनेक परियोजनाओं का वह पर्यटन की भी है, सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं, विकास की अनेक परियोजनाएं हैं। इन सभी कार्यों के साथ प्रधानमंत्री जी का आगमन कुशीनगर की धरती पर हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मस्तिष्क ज्वर से यहां के लोग सर्वाधिक पीड़ित होते थे। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां पूरे प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख घरों में, उन गरीबों के घरों में जिनके पास अपना शौचालय नहीं था, उन्हें एक-एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। तो वहीं आपके जनपद कुशीनगर के अंदर 3,41,000 से अधिक परिवारों को भी एक-एक शौचालय इज्जत घर के रूप में देने का कार्य किया, जिससे यहां पे दिमागी बुखार को भी नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। शुद्ध पेयजल के लिए अब तक यहां की 63 ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल की स्कीम लागू की जा चुकी है। शुद्ध पेयजल और हर घर में शौचालय के निर्माण ने न केवल दिमागी बुखार को, इंसेफ्लाइटिस को, बल्कि कालाजार, मलेरिया, डेंगू जैसी तमाम उन विषाणु जनित बीमारियों को भी नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें यहां का मासूम असमय काल के गाल में समाता था। आज उन सब से बचाव का एक नया माध्यम, न केवल इन सभी योजनाओं के माध्यम से बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से भी उसका लाभ यहां पर प्राप्त हुआ है। मुसहर जाति के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं कुशीनगर जिले में। 2014 तक इनके पास आवास नहीं थे और आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, मुसहर जाति के हर परिवार को एक-एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और साथ साथ उनको राशन कार्ड की सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य इस जनपद के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का परिणाम है कि आज कुशीनगर जनपद में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को 2014 की तुलना में काफी हद तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई और अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज बनने के उपरांत यहां पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। आज के इस अवसर पर जब प्रधानमंत्री जी स्वयं इस अवसर पर यहां पर आए हैं, मुझे लगता है 3 दिनों से हम लोग यहां पर भीषण बरसात का सामना कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी का इस मंच पर आगमन के साथ ही सूर्य देव ने भी अपने दर्शन हम सबको दिए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
एक बार फिर से कुशीनगर जनपद को विकास की इस नई उड़ान के साथ जोड़ने के लिए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो बटन दबाकर राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर और अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही कुशीनगर का स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो गया। शिलापट का अनावरण आप देख सकते हैं। बाढ़ सुरक्षा, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। इन्हीं विकास कार्यों पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। पूरे विश्व को शांति, प्रेम, सद्भावना और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध की महानता को पूरा विश्व मानता है। उनके जीवन में कुशीनगर का विशेष महत्व रहा है। यही वो पावन भूमि है जहां 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जिससे कुशीनगर हमेशा के लिए विश्व प्रसिद्ध हो गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कुशीनगर का चहुमुखी विकास हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना में बेघर परिवारों को पक्का घर मिला। सड़कों का नवनिर्माण एवं सेतु निर्माण से स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती आई। शुद्ध पेयजल परियोजना से हर घर शुद्ध जल पहुंच रहा है। उज्ज्वला योजना में निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन का वितरण, सौभाग्य योजना में निशुल्क बिजली कनेक्शन, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन के तहत टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है एवं 6 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पात्र कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आज कुशीनगर के विकास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे प्रदेश के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में विकास होगा और निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 520 बेड क्षमता के राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से 40 लाख क्षेत्रवासियों को आधुनिक मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। ये पूरे पूर्वांचल क्षेत्र की मेडिकल सुविधाओं को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही 181 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में मील के पत्थर साबित होंगे और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। कुशीनगर किस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसी पर आधारित ये छोटी सी फिल्म आपने देखी। बौद्ध दर्शन का सूत्र वाक्य है, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। और इसी का दूसरा स्वरूप है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। नई गति, नई शक्ति और 135 करोड़ भारतीयों के अमृत संकल्पों के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से एक बार फिर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की। भगवान बुद्ध के
परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पर रौरा सभन के परिणाम का रहल बानी। आज हम एयरपोर्ट के उद्घाटन आ मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कईनी, जवने के रौरा सब बहुत दिन से आगोरत रहली। अब ऐजा से जहाज उड़ी आ गंभीर बीमारी के इलाज भी हुई। यही के साथ रौरा सभन के बहुत बड़ा सपना भी पूरा हो गई है। आप सभी के बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के लोकप्रिय यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी भाजपा के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, यूपी सरकार के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, संसद के मेरे साथी श्री विजय कुमार दुबे जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में यहां पधारे मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, दिवाली और छठ पूजा बहुत दूर नहीं है। ये उत्सव और उत्साह का समय है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। इस पावन अवसर पर कनेक्टिविटी के, स्वास्थ्य के और रोजगार के सैकड़ों करोड़ के नए प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाइयों और बहनों, महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम और माता जानकी के दर्शन ही नहीं कराए, बल्कि समाज की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास से कैसे हर लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, उसका ज्ञान बोध भी कराया। कुशीनगर इसी दर्शन का एक बहुत समृद्ध और पवित्र स्थान है। भाइयों और बहनों, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहां गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक, गांव से लेकर शहर तक पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। महाराजगंज और कुशीनगर को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तो बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी ही,
रामकोला और सिसवा चीनी मिलों तक पहुंचने में गन्ना किसानों को होने वाली परेशानी भी दूर होगी। कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनने से आपको अब इलाज के लिए एक नई सुविधा मिल गई है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहां से अनेक युवा डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। और आप जानते हैं, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई लाए है ना, उसमें निर्णय किया है, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार निर्णय हुआ है कि अब अपनी मातृभाषा में पढ़ने वाला बच्चा भी, गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। भाषा के कारण अब उसकी विकास की यात्रा में कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। ऐसे ही प्रयासों के कारण पूर्वांचल में दिमागी बुखार, एन्सेफ्लाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी से हजारों मासूमों को बचाया जा सका है। साथियों, गंडक नदी के आसपास के सैकड़ों गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए अनेक जगहों पर तटबंध का निर्माण हो, कुशीनगर राजकीय महाविद्यालय का निर्माण हो, दिव्यांग बच्चों के लिए महाविद्यालय हो, ये क्षेत्र को अभाव से निकालकर आकांक्षाओं की तरफ ले जाएंगे। बीते 6-7 सालों में गांव, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, ऐसे हर वर्ग को मूल सुविधाओं से जोड़ने का जो अभियान देश में चल रहा है, ये उसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, जब मूल सुविधाएं मिलती है तो बड़े सपने देखने का हौसला और सपनों को पूरा करने का जज्बा पैदा होता है। जो बेघर है, झुग्गी में है, जब उसको पक्का घर मिले, जब घर में शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, नल से जल आए, तो गरीब का आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। अब ये सुविधाएं तेजी से गरीब तक पहुंच रही है, तो गरीब को भी पहली बार एहसास हो रहा है कि आज जो सरकार है वो उसका दर्द समझती है, उसकी परेशानी भी समझती है। आज बहुत ईमानदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार यूपी के विकास में, इस क्षेत्र के विकास में जुटी है। डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से स्थितियों को सुधार रही है, वरना 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहां थी, उसे आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था।
वो चाहती नहीं थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब के घर तक पहुंचे। इसलिए पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो। लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। साथियों, देश का इतना बड़ा राज्य, इतनी ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के कारण एक समय में उत्तर प्रदेश देश के हर बड़े अभियान के लिए चुनौती मान लिया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हर बड़े मिशन की सफलता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कोरोना के विरुद्ध अभियान में देश ने ये लगातार अनुभव किया है। देश में प्रतिदिन औसतन सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। टीबी के विरुद्ध देश की लड़ाई में भी यूपी बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। आज जब हम कुपोषण के विरुद्ध अपनी लड़ाई को भी अगले चरण में ले जा रहे हैं तो इसमें भी उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत अहम है। साथियों, यूपी में कर्मयोगियों की सरकार बनने का सबसे बड़ा लाभ यहां की माताओं बहनों को हुआ है। जो नए घर बने उनमें से अधिकांश की रजिस्ट्री बहनों के नाम हुई। शौचालय बने, इज्जत घर बने, सुविधा के साथ उनकी गरिमा की भी रक्षा हुई। उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला तो उन्हें धुएं से मुक्ति मिली और अब बहनों को पानी के लिए भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इसके लिए घर तक पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान चल रहा है। सिर्फ 2 साल के भीतर ही उत्तर प्रदेश के 27 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिला है। साथियों, केंद्र सरकार ने एक और योजना शुरू की है जो भविष्य में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में समृद्धि का नया द्वार खोलने वाली है। इस योजना का नाम है पीएम स्वामित्व योजना। इसके तहत गांव के घरों की घरौनी यानी घरों का मालिकाना दस्तावेज ये देने का काम शुरू किया है।
गांव-गांव की जमीनों की, प्रॉपर्टी की ड्रोन के मदद से नपाई की जा रही है। अपनी प्रॉपर्टी के कानूनी कागज मिलने से अवैध कब्जे का डर तो समाप्त होगा ही, बैंकों से मदद मिलने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। यूपी के जो युवा गांव के अपने घरों को, अपनी जमीन को आधार बनाकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अब उन्हें स्वामित्व योजना से बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, बीते 4.5 साल में यूपी में कानून के राज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द भी, इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। योगी जी और उनकी टीम उस भू माफिया को ध्वस्त कर रही है, जो गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों की जमीन पर बुरी नजर रखता था, अवैध कब्जा करता था। साथियों, जब कानून का राज होता है, अपराधियों में डर होता है, तो विकास की योजनाओं का लाभ भी तेजी से गरीब, दलित, शोषित, वंचितों तक पहुंचता है। नई सड़कों, नए रेल मार्गों, नए मेडिकल कॉलेजों, बिजली और पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेज गति से विकास हो पाता है। यही आज योगी जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतार करके दिखा रही है। अब यूपी में औद्योगिक विकास सिर्फ 1-2 शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के जिलों तक भी पहुंच रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि एक ऐसा प्रदेश है जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। ये यूपी की खूबी है, लेकिन यूपी की पहचान, इस पहचान को लेकर केवल इस दायरे में ही नहीं देखा जा सकता। यूपी को 6-7 दशकों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। ये ऐसी धरती है जिसका इतिहास कालातीत है, जिसका योगदान कालातीत है। इस भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जैन धर्म के 24 में 18 तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में ही अवतरित हुए थे। आप मध्यकाल को देखें तो तुलसीदास और कबीरदास जैसे युग नायकों ने भी इसी मिट्टी में जन्म लिया था।
संत रविदास जैसे समाज सुधारक को जन्म देने का सौभाग्य भी इसी प्रदेश की मिट्टी को मिला है। आप जिस किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के योगदान के बिना उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य अधूरा ही दिखेगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पग पग पर तीर्थ है और कण कण में ऊर्जा है। वेदों और पुराणों को कलमबद्ध करने का काम यहां के नैमिषारण्य में हुआ था। अवध क्षेत्र में ही यहां अयोध्या जैसा तीर्थ है। पूर्वांचल में शिव भक्तों की पवित्र काशी है। बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर है। महर्षि भृगु की स्थली बलिया है। बुंदेलखंड में चित्रकूट जैसी अनंत महिमा वाला तीर्थ है। और सारनाथ के बिना पूरी नहीं होगी, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में तो हम अभी उपस्थित ही हैं। पूरी दुनिया से बौद्ध श्रद्धालु यहां आते हैं। आज तो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग यहां पहुंचे भी हैं। अलग अलग देशों से लोग जब कुशीनगर आएंगे तो श्रावस्ती, कौशाम्बी और संकिसा जैसे तीर्थ भी जाएंगे। इसका श्रेय भी यूपी को ही हिस्से आता है। श्रावस्ती में ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म स्थान भी है। इसी तरह अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और काशी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जी, इनकी भी जन्मस्थली है। यानी यहां एक एक स्थान की इतनी महिमा है कि कई कई अवतार एक स्थान पर हुए हैं। यही नहीं, हमारी गौरवशाली महान सिख गुरु परंपरा का भी उत्तर प्रदेश से गहरा जुड़ाव रहा है। आगरा में गुरु का ताल गुरुद्वारा आज भी गुरु तेग बहादुर जी की महिमा का, उनके शौर्य का गवाह है। जहां पर उन्होंने औरंगजेब को चुनौती दी थी। आगरा का ही गुरुद्वारा गुरु नानक देव और पीलीभीत का 6वीं पातशाही गुरुद्वारा भी गुरु नानक देव के ज्ञान और उपदेशों की विरासत संजोए हुए है। इतना सब कुछ देश और दुनिया को देने वाले यूपी की महिमा बहुत बड़ी है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। इस सामर्थ्य के हिसाब से ही यूपी को पहचान मिले, उसे अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अवसर मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि जब मैं उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य की, उत्तर प्रदेश की दुनिया में बन रही पहचान की प्रशंसा करता हूं, तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन सच कहने से अगर परेशानी होती है तो उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां शुद्ध बुद्धि होती है वहां हमेशा सुख की स्थिति बनी रहती है, और जहां कुबुद्धि होती है वहां हमेशा संकट का साया बना रहता है। हम तो गरीब की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में देश ने दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त राशन का कार्यक्रम चलाया है। उत्तर प्रदेश के भी लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज टीकाकरण अभियान
सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, 100 करोड़ टीकों के पास तेज गति से पहुंचने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अभी तक 12 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार यहां किसानों से खरीद के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। यूपी के किसानों के ही बैंक अकाउंट में अभी तक लगभग 80,000 करोड़ रुपए की उपज की खरीद के रुपये पहुंच गए हैं। 80,000 करोड़ किसान के खाते में पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों के बैंक खाते में 37,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा की जा चुकी है। और ये छोटे किसानों की भलाई के लिए हो रहा है। छोटे छोटे किसानों को ताकत देने के लिए हो रहा है। भारत इथेनॉल को लेकर आज जिस नीति पर चल रहा है, उसका भी बड़ा लाभ यूपी के किसानों को होने वाला है। गन्ने और दूसरे खाद्यान्न से पैदा होने वाला बायोफ्यूल, विदेश से आयात होने वाले कच्चे तेल का एक अहम विकल्प बन रहा है। गन्ना किसानों के लिए तो बीते सालों में योगी जी और उनकी सरकार ने सराहनीय काम किया है। आज जो प्रदेश अपने गन्ना किसानों को उपज का सबसे ज्यादा मूल्य देता है, तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। पहले जो सरकार थी, उसके कार्यकाल में, योगी जी के आने के पहले उसके कार्यकाल में 5 साल में गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम भुगतान किया गया था। 1 लाख करोड़ से भी कम। वहीं योगी जी की सरकार तो अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं और उनकी सरकार में गन्ना किसानों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब बायोफ्यूल बनाने के लिए, इथेनॉल के लिए उत्तर प्रदेश में जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, उससे गन्ना किसानों को और भी मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, आने वाला समय यूपी की आकांक्षाओं की पूर्ति का समय है। आजादी के इस अमृत काल में यह हम सभी के लिए जुट जाने का समय है। यहां से यूपी के लिए 5 महीने की योजनाएं नहीं बनती है, बल्कि आने वाले 25 वर्षों की बुनियाद रख करके यूपी को आगे ले जाना है। कुशीनगर के आशीर्वाद से, पूर्वांचल के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद से और आप सबके प्रयास से ये सब संभव है। उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद से ये पक्का संभव होने वाला है। एक बार फिर आप सभी को अनेक अनेक नई सुविधाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिवाली और छठ पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, एक आग्रह मैं आपसे फिर करूंगा। एक आग्रह मैं फिर से करूंगा। लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल होना भूलना नहीं है।
लोकल खरीदने का आग्रह रखना है। दिवाली हमारे ही पास पड़ोस के भाई बहनों के पसीने से जो चीजें बनी है, उसी से अगर करेंगे तो दिवाली में अनेक रंग भर जाएंगे। एक नया प्रकाश पैदा होगा, नई ऊर्जा प्रकट होगी। यानी त्योहारों ने और इस त्योहारों में अपने लोकल प्रोडक्ट उसको हमें ज्यादा से ज्यादा खरीदना है। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। पूरा परिसर कुशीनगर के कण कण से एक ही आवाज आ रही है, आपका नाम। और जिस आकांक्षा और अपेक्षा आपने की हम सब वैसे ही दिवाली मनाएंगे और उत्तर प्रदेश राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसी आश्वासन के साथ अब ये आयोजन संपन्न होता है। अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखते हुए ही यहाँ से